हैं तो इसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो इसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आ गई जी सबको? एब्सोल्युटली क्लियर? अच्छा, एक लाइन नीचे एरो डाल के लिखिए, अगर ROI ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन का सिंबल बनाओ, अगर ROI ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, या इंटरेस्ट रेट की जगह KD एंड KP कर लो, KD एंड KP, शॉर्ट में समझ आ जाएगा ना आपको, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, KD एंड KP। तो कॉमा डाल के उसके बाद लिखो, तो इसे फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। नहीं समझे आप? क्या बताया मैंने? मैं लिख के दिखाऊं? ROI अगर ग्रेटर होगा KD और KP से, मतलब जितना हम कमा रहे हैं उससे कम देना है डेट को और प्रेफरेंस को, समझे आप? तो डेट को और प्रेफरेंस को, तो इसे फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। अदरवाइज नॉट, मतलब समझ गए आप मैंने क्या कहा? बोलिए, ये बातचीत समझ आई सबको? एब्सोल्युटली गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ना अभी वर्किंग कैपिटल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स कराने हैं जो प्रैक्टिकल में कवर नहीं होते लेकिन आते हैं ऑलमोस्ट हर साल। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट 2-3 चैप्टर्स की थ्योरी कवर अप करानी है, चैप्टर के बीच में वो थ्योरी जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं है लेकिन कोर्स का पार्ट है और आती भी बहुत है। जैसे आपने सुना होगा शायद, या पेपर कभी स्कैन किया तो मिलर और अप्रोच, MILLER, मिलर और अप्रोच, MM अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर की अप्रोच के ऊपर नोट्स आते हैं। अब वो क्वेश्चन अगर सुने हुए होंगे तो लिखाएगा बेटा बच्चा, और सुने नहीं हुए खुद पढ़ने की लाख कोशिश कर ले, समझ के दिखाए। ऐसी बेटे वो अंग्रेजों ने लिखी पॉलिसी, अब वो आपको पता ही, अपने गांव की भाषा में लिखते हैं बेटा, अलग तरह की भाषा है। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए एंड देन कम बैक।